हेलो साथियों, मैं शिवन दायमा अपने चैनल एजुकेशन एनीवेयर के माध्यम से आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। भारत में पैगंबर के नाम पर हो रही हिंसा, क्या कारण है, किस लिए हो रही है, क्या मुद्दा था, सभी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बात करते हैं हम सभी के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे कि मुद्दा उठाया गया था, क्या कारण था, किसके यानी कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, उनके द्वारा क्या बयान दिया गया था, सभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ पुरानी बातों पर अगर हम गौर करते हैं, बात करते 2006 की। 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था। उस आतंकवादी हमले में आपको बता दूं 14 पुजारी सहित 28 लोगों की मौत हुई थी। याद रखें, जो हमला किया गया था आतंकवादियों के तथा मुस्लिम कट्टरपंथी जो संगठन उनके द्वारा किया गया था। तब किसी भी इस्लामिक देश ने, भारत में रह रहे इस्लाम धर्म के लोगों ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया था। आज नुपुर शर्मा के बयान पे सभी लोग भड़क रहे हैं, इस्लाम देश में भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत का बाइकआउट का नारा लगा रहे हैं। बात ऐसी आपको बहुत बड़ी आपको मुद्दे बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। 2012 की अगर बात करते हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया था मीडिया के सामने। उनके द्वारा कहा गया था कि भारत में 25 करोड़ मुस्लिम है और 100 करोड़ हिंदू है। 15 मिनट के लिए पुलिस के दायरे को हटा दिया जाए, देखते हैं किसमें कितना दम है। ये बयान एक नफरत से भरा बयान था जिससे भारत में हिंसा भड़क सकती थी। उस टाइम पे किसी भी इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा तथा भारत में रहे बहुसंख्यक के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया था। आपको मैं बता दूं, भारत में रह रहे बहुसंख्यक भी इस पे कुछ सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल उठाने का उनका मुख्य कारण यह है कि वो इसलिए नहीं उठाते कि वे लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं और कानून को अपने धर्म से ऊपर मानते हैं। ऐसे आपको बहुत बड़े मुद्दे इस वीडियो के जरिए बताऊंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात करती है कि नुपुर शर्मा के द्वारा किस प्रकार से बयान दिया गया था, क्या कारण था। तो आपको बता दूं, उनके द्वारा भी जो बयान दिया गया था, उनके द्वारा खुद अपने बयान में ट्वीट में कहा गया है कि मेरे 2-3 दिन से टीवी डिबेट में जा रही थी, टीवी डिबेट में आ गया था हमारे जो भगवान है, पूज्य हैं, उनके बारे में गलत अपशब्द कहे जा रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करते ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग को लेकर मुद्दा चल रहा है, उस पर बात चल रही थी। तो याद रखना, एक मुख्य समुदाय के लोगों द्वारा कहा गया था कि दिल्ली के अंदर हर फुटपाथ पर शिवलिंग है, जाकर वहां पूजा कीजिए। और याद रखना कि वो शिवलिंग नहीं है, एक फवारा। तो उनसे सब सुने नहीं गए अपने आराध्य देव के बारे में। तो उन्होंने इस बात पर सिर्फ उनके पैगंबर के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर दी गई थी, जिसको लेकर सभी इस्लामिक देश, भारत में रह रहे इस्लाम धर्म के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खुद भी इसका विरोध किया गया है कि जो भी उनसे गलती हुई है, इस गलती के चलते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। और भारत के द्वारा कहा गया है कि हम सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देते, बराबर मानते, किसी भी धर्म को विशेष धर्म नहीं माना गया है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। बात करते कि ऐसे मुस्लिम के ऊपर उठ रहे मुद्दों के बारे में, तो आपको मैं बता दूं, चाइना की बात करते हैं। चाइना में उइगर मुस्लिम बहुत बहुसंख्यक में, बहुत मात्रा में उन उइगर मुस्लिमों को उनके धर्म से भटकाया जा रहा है। उनकी जबरदस्ती दाढ़ी कटवा दी जाती है, उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जाता है। तब किसी भी, आपको बता दूं, इस्लामिक कितने देश हैं, गल्फ कंट्री का हम बात करते हैं, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे मुस्लिम रहते हैं, कभी भी किसी के द्वारा सवाल नहीं उठाया गया। भारत में रह रहे, भारत में हर चीज मुद्दा क्यों उठाया जाता है। तो ऐसी बहुत इंपोर्टेंट मुद्दों के बारे में बात करूंगी। बात करते 2000 सन से लेकर 2022 चल रही, अब तक 67,000 आतंकवादी हमले हो चुके हैं भारत के अंदर। बात करें, इस हमलों में बहुत से पूजा स्थलों पे हुए हैं, रेलवे स्टेशनों पे हुए हैं, या होटल्स में हुए हैं, जिनमें बहुत लोगों की मौत हुई है, जिसमें मासूम लोगों को मारा जाता है बेवजह। ऐसी बात करते हैं तो याद रखना 2006 का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2006 में वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था। आपको मैं बताता हूँ, ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जो होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इस मुद्दे को लेकर भी आपको बता दूं, एक आपका अफगानिस्तान का अलकायदा नामक एक आतंकवादी संगठन है, जिसके द्वारा कहा गया है कि भारत में आतंकवादी हमले किए जाएंगे। ये बयान आ चुका है, आपको दिखा दूंगा, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, उसमें बयान दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया मुंबई, गुजरात, दिल्ली, 4 ऐसे स्थान है जिनमें आतंकवादी हमला किया जाएगा। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं, आपको मैंने बता दिया। साथ ही अगर हम बात करते हैं 14 पुजारी से 28 लोगों की मौत हुई थी, ऐसे कुछ हमले की बात करते हैं तो इसके 7 साल बाद 5 मार्च 2013 को, याद रखना, वसीलुल्लाह, इस मुकदमे जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, इसके गुरु रहे थे अखिलेश यादव। तत्कालीन सरकार अखिलेश यादव थी, उनके द्वारा वसीलुल्लाह को मुकदमे वापस ले लिए गए थे, जो भी इन पर मुकदमे लगाए गए थे। अखिलेश यादव सरकार के द्वारा कहा गया था कि धर्म के नाम पर उन पर गलत सवाल उठाए जा रहे हैं। उस टाइम पे याद रखना, उससे 3 दिन पहले एक यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। उस फांसी की सजा के चलते हुए अखिलेश यादव ने उनके मुकदमे वापस लिए थे। हालांकि उनको कोर्ट ने विरोध किया था अखिलेश यादव सरकार का। आगे अगर हम ऐसी बात करते हैं तो 26/11 का एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी 2008 में। 26/11 का हमला, 26/11 के मुंबई के हमले में याद रखना 166 लोगों की मौत हुई थी। विश्व की बहुत बड़ी खबर थी। जब किसी भी इस्लामिक देश के द्वारा, भारत में रह रहे इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा कोई भी सवाल नहीं उठाया गया था। सवाल फिर भी क्या उठाया गया था, आपको बता दूं, उस टाइम की तत्कालीन सरकार पर उठाया गया था कि सरकार गलत कर रही है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। याद रखना, ऐसे हमेशा होता आ रहा है। 2000 से आप देख सकते हो 67,000 हमले, बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है, और उनमें कितने लोगों की, तो 166 लोगों की मौत होने की आम बात नहीं थी। तब किसी के द्वारा किसी पर सवाल नहीं उठाया गया था।
बात करते हैं, हालांकि उसको और पक्ष दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बता दो, मुंबई हमलों के दोषी हुए थे अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस फांसी की सजा का भी विरोध किया गया था। इस्लाम धर्म के लोगों की तरफ कहा गया था कि धर्म के नाम पर उन्हें घसीटा जा रहा है, गलत तरीके से घसीटा जा रहा है, बल्कि उनको प्रूफ के द्वारा उन्हें फांसी दी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। साथ ही आप देख सकते हो बहुत बड़ी घटना हुई थी, 26 लोग और एक लोग को फांसी देना, इस पे किसी ने कुछ नहीं बोला था, इन पे सभी लोग विरोध में उतर आए थे। ऐसी अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, ये मुद्दे जब भी होते हैं जो आतंकवादी हमले होते हैं, इनकी पहले ही सोची समझी साजिश की जाती है। बात करते हैं प्रूफ के तौर पर, आप देख सकते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर, हनुमान जयंती के दौरान चल रही समारोह में याद रखना, जो आपके जहांगीरपुरी में लोगों के द्वारा पथराव किए गए थे, कांच की बोतलें फेंकी गई थी। उस कांच की बोतल और पथराव का आपको बता दूं 10 अप्रैल को क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के द्वारा खुद ही अपने बयान में कहा गया है कि इसकी पहले सोची समझी साजिश की गई थी। 10 अप्रैल के दिन पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि किस प्रकार पथराव किए जाने, अपनी छतों पे, याद रखना, अपनी छतों पे पत्थर और कांच की बोतलें इकट्ठा करके रख ली गई थी और जब ये पथराव किए गए थे। हमेशा से आपको बता दूं, भारत की बात नहीं करते, फ्रांस में आपको बता दूं 2015 की बात है, मैगजीन प्रकाशित हुई थी। मैगजीन में याद रखना ऐसा कुछ नहीं था, उनके पैगंबर का कार्टून दिखाया गया था। तो पैगंबर के कार्टून के दिखाए जाने पर उस मैगजीन के अंदर याद रखना, पत्रकारिता के अंदर जाकर 12 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा नाड़ काटकर। बहुत बड़ी घटना, दिल दहलाने वाली घटना होती है। जब किसी भी इस्लाम देश ने इनका विरोध नहीं किया था कि हाँ भी जो हो रहा है वो गलत है, नहीं करना चाहिए, किसी भी के द्वारा ये नहीं कहा गया था। ऐसी बात करते 2020 में फ्रांस के टीचर के द्वारा ऐसे ही पढ़ाते टाइम पैगंबर का एक कार्टून दिखाया गया था। उस पैगंबर के कार्टून पे दिखाए जाने पे अगले दिन उनकी नाड़ काट के हत्या कर दी गई थी। तो ये मुद्दे हमेशा से होते रहे। पता है क्या किया जाता है, आपको बता दूं, इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा यह माना जाता है कि पैगंबर पर की गई गलत टिप्पणी, जो भी लोग गलत टिप्पणी करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी और यह हमारे धर्म में नाजायज नहीं माना जाएगा। हमेशा से अगर मैं एक बात कहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कहती, ना हिंदू के पक्ष में बोलते ना मुस्लिम के पक्ष में बोलते, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब उनके आराध्य देव के बारे में कहा गया था तो नुपुर शर्मा को सहन नहीं हुआ था, तो उन्होंने जो भी कह दिया था। जितने आराध्य देव आपके उतने आराध्य देव नुपुर शर्मा के थे। जैसे कि आप पैगंबर को मानते हैं, वो भी अपने आराध्य देव को मानते हैं और उनसे यह सहा नहीं गया था। और खुद उनके ट्वीट में कहा गया है कि मैंने जोश में आकर, याद रखना, मेरे आराध्य देव के बारे में ऐसा गलत कहा जाता तो मैंने गलत अपशब्द कह दिए थे, मैं शब्दों को वापस लेना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दे। उनके द्वारा खुद ये कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी का इसका विरोध किया गया है कि हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और उन्हें उसके पद से हटा दिया गया है। फिर ये हिंसा क्यों भड़काई जा रही है, इस्लामिक कंट्री क्यों भारत बायकॉट कर रहे हैं, जबकि भारत के द्वारा कभी भी कुछ गलत नहीं कहा जाता। एक लोकतांत्रिक देश, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया जाता है, हमेशा से दिया जा रहा है। तो कभी भी यह भारत का विरोध नहीं किया जाना। सिर्फ मेरा आप सभी लोगों से यही है कि प्लीज हिंसा ना भड़काएं, देश में हो रही इस हिंसा को रोका जाए और धर्म के नाम पर गलत मुद्दे ना उठाए जाए। मान लिया अगर जैसे कि आज यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को बहुत देशों के द्वारा पनाह दी जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का भविष्य में भगवान ना करे आगे किसी से युद्ध हो जाए, तो पनाह देने वाला भी कोई नहीं है। जो चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन बहुत बड़ा विरोधी देश है भारत का। साथ ही पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में किसी भी भारतीय को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। और नेपाल तो बहुत छोटा देश है, बांग्लादेश के जैसे हालात उनकी चलते हुए भी वहाँ पनाह नहीं मिलने वाली। तो हमारे पास समुद्र में गिरने के अलावा, कूदने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो प्लीज मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के बस यही कृपा है, हिंसा के नाम पर किसी भी गलत छोटी मोटी टिप्पणी के ऊपर ऐसा मुद्दा ना उठाएं, हिंसा को ना भड़काएं, देश में प्यार और भाईचारे की भावना के साथ रहें और हमेशा याद रखना कानून में रहते हुए, कानून देश में बनाया गया, संविधान बनाया गया। लोकतंत्र देश का मेन मुद्दा क्या होता है कि संविधान और कानून को ऊपर रखा जाए, ना कि आपके धर्म को। कानून बनाया गया देश के अंदर, संविधान बनाया गया, उस कानून के तहत सभी को फैसला सुनाया जाएगा, सभी के हक में फैसला दिया जाएगा। तो प्लीज आप सबको मैं फिर से एक बार बता दूं कि कोई भी देश है, किसी भी देश में खुलकर अपना विरोध करने का अधिकार नहीं दिया जाता है कि हाँ भी अपने पक्ष में खुलकर विरोध कर सके। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कानून में रहते हुए सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी को अपना पक्ष देने का अधिकार है। तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो विश्व में भारत का नजरिया है, जो भारत की इमेज उसको बनाए रखे लोकतांत्रिक देश के साथ, तो भाईचारे एकता की भावना के साथ बने रहें। प्लीज हिंसा को शांत करते, आप सभी से यही मेरा आपका निवेदन है। तो प्लीज आपका जो भी भाई बहन किसी भी, सभी के लिए वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, भारत में हो रही हिंसा को शांत करें। और सभी आपका इस्लामिक देशों से मेरा यही कहना है कि भारत एक बहुत लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।